आखिरी अगले 5 सेकंड में क्लियर हो जाएगा कि मार्केट की शुरुआत कैसी बनती दिखाई दे रही है। अनुज। बिल्कुल, चलिए तो वॉल पर चलते हैं और निफ्टी इस समय करीब करीब 19730 पर, तो करीब करीब 25 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट नीचे। आज आईटी में थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत है। आईटी इंडेक्स करीब करीब 0.1% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप, मिड कैप इंडेक्स भी 0.1% ग्रीन में, और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1/3% ऊपर। तो इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन मजबूत है अभी के लिए। 1700 बढ़ने वाले शेयर, 550 गिरने वाले शेयर। एडवांस डिक्लाइन वैसे ही पिछले 3-4 दिन में ठीक ठाक ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। तो ठीक है, मार्केट 19723 तो फर्स्ट बाय जोन में आया निफ्टी। और अब देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। निफ्टी बैंक करीब करीब 150 पॉइंट नीचे यहाँ पर 44135, ये भी इस समय एक अपने पहले सपोर्ट जोन में। चलिए बाकी के सेक्टोरल इंडेक्स देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी के विनर्स और लूजर्स पे आएंगे। पीएसयू बैंक इंडेक्स फ्लैट है, कोई खास मूव नहीं यहाँ पर। वो फ्राइडे को काफ़ी ड्रैग हुआ था एसबीआई से। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी इस समय हल्की सी गिरावट के साथ करीब करीब 1/4% नीचे। ऑटो इंडेक्स में हल्की सी मजबूती, करीब करीब 0.2% की तेज़ी यहाँ पर। और उसके अलावा आप बाकी के इंडेक्सेस लेकर आइए। एफएमसीजी यहाँ पर थोड़ा क्रूड के बढ़ने का एक इम्पैक्ट। फार्मास्यूटिकल्स फ्लैट है, कोई खास मूव नहीं यहाँ पर। उसके अलावा आप लेकर आइए कैपिटल गुड्स भी फ्लैट है। ऑयल एंड गैस ये भी फ्लैट। और एक बार ज़रा देख लेते हैं हम रियल एस्टेट इंडेक्स भी देख लेते हैं। और उसके बाद एक बार इसमें वापस ज़रा रख दीजिए निफ्टी आईटी में आज अच्छी तेज़ी है, करीब करीब 0.5% की। ये वो जो एल्गो ट्रेड जो हमने सुबह डिस्कशन भी किया था कि शायद आईटी आउट परफॉर्म करे आज ट्रेड में। अब जरा देखते हैं निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स। तो चलिए शुरुआत फिर गेनर से करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी रेजिलियंस है मार्केट में। सबसे ऊपर ओएनजीसी, ऑब्वियसली एक क्रूड का एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर, करीब 1-1.5% ऊपर। एचसीएल टेक फ्राइडे को भी मजबूत था। और इन्फोसिस में अभी के लिए शुरुआत अच्छी है, लेकिन ये टिकेगा या नहीं यहाँ पर, ये एक बड़ा सवाल है। कोल इंडिया यहाँ पर हल्की सी तेजी। एमएनएम आज सुबह सुबह अपडेट्स आए थे, कुछ 0.5% ऊपर एमएनएम, और डॉक्टर रेड्डीज भी 0.5% ऊपर। चलिए अब निफ्टी के लूजर्स लेकर आते हैं एक बार। ये कुछ और गेनर्स, आइशन मोटर्स, भारती एयरटेल और एनटीपीसी। लूजर्स लेकर आइए अब जरा देखते हैं। क्रूड का इंपैक्ट सबसे पहले तीनों के तीनों स्टॉक्स में, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स और नेस्ले, तीनों करीब करीब 1.5% नीचे। तीनों के ऊपर एक क्रूड का एक इंपैक्ट आपके लिए क्लियरली विजिबल है। और ये इस समय टॉप 3 लूजर्स एफएमसीजी बास्केट से भी और ऑयल मार्केटिंग कंपनी बास्केट से भी। इंडसइंड बैंक में हल्की से गिरावट, डिवीज लैब्स और एचडीएफसी बैंक नंबर से पहले थोड़ा नर्वस होता हुआ। एसबीआई एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पर, 571 है 200 डे मूविंग एवरेज। रिलायंस में हल्की सी डिक्लाइन है इस समय, और बजाज फिनसर्व ये भी इस समय करीब करीब 0.37% नीचे। एक बार जरा डेल्टा कॉप दिखा दीजिए मुझे, और उसके बाद हम आएंगे बाकी के स्टॉक्स पर। ये देखिए, ये तकलीफ है, 7.5% नीचे। ये कंपनी की एग्जिस्टेंस पर ही सवाल है। ये लगातार इससे दूर रहने की वार्निंग हम लगातार दे रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से। यहाँ पर एक क्लियरली प्रेशर है। एक बार रिजल्ट इम्पैक्ट देखते हैं, और उसके बाद फिर हर्षिता के पास जाएंगे कि एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स प्रेशर है यहाँ पर, नंबर्स खराब थे, खासतौर से मार्जिन। डालमिया भारत, टेक्स मैको, सोम डिस्टलरीज पॉजिटिव, और जीटीपीएल हैथवे यहाँ पर हल्का सा समय नेगेटिव रिएक्शन, करीब करीब 2-2.25% का। लेकिन जो स्टैंड आउट कर रहा है वो टेक्स मैको अपसाइड पर, और एवेन्यू सुपरमार्ट्स डाउन साइड पर करीब करीब 3% नीचे। बस एक बार निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा किस तरीके की ओवरऑल पिक्चर है। सबसे ऊपर एचसीएल टेक 1.5% ऊपर, और सबसे नीचे बीपीसीएल 1.5% नीचे। कई बार कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसमें भी एक पॉजिटिविटी निकल के आती है। ये एटलीस्ट मार्केट ओपनिंग ग्रैंड दिख रही है एटलीस्ट हैशटैग वॉल में। एक्चुअली वो वॉल बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और अनफॉर्चुनेटली उतनी खूबसूरती डेल्टा कॉप के स्टॉक में नहीं देखने को मिल रही है। वहां पर वो फॉल आपको याद होगा 23 सितंबर को, जब वो 16,000 करोड़ का जीएसटी का ऑर्डर आया था कि बकाया है, उस दिन काफी टूटा, और आज एक और बड़ा झटका स्टॉक में लगता हुआ। थोड़ा सा लंबा चार्ट रखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि किस तरह से स्टॉक को दरअसल करेक्ट कर चुका है। कुछ और काउंटर्स फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टेक्समैको रेल, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, प्री ओपन में तो 16% के गेंस थे, अब फिलहाल 6% तक की ही तेजी देखने को मिल रही है। एनबीसीसी जैसे कुछ ट्रेड, सोम डिस्टिलरीज के नंबर्स अच्छे, तो वहां पर करीब 2% का इजाफा, और दालमिया भारत के नतीजे भी अच्छे, करीब 1% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। ये फिलहाल वो काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है शुरुआत में थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ। मिड कैप इंडेक्स करीब 31-32 पॉइंट ऊपर, अब 34 अंकों की बढ़त पर, लेकिन हर टिक के साथ निफ्टी बैंक दरअसल दबाव में आता हुआ, और एचडीएफसी बैंक आधे % से ज्यादा के नुकसान पर इस समय ट्रेड कर रहा है। खेल यहीं पर बिगड़ रहा है। एचडीएफसी बैंक प्रेशर में आया, इंडसइंड बैंक दबाव बढ़ाता हुआ, करीब 1% का नॉक यहां पर भी आ चुका है।
कोटक और साथ ही साथ आप आईसीआईसीआई बैंक भी देखेंगे तो वहां पर भी पोजीशंस क्लियरली अनवाइंड ही होती दिखाई दे रही हैं। तो बैंकिंग काउंटर्स के लिए आज का दिन फिलहाल शुरुआती कारोबार के लिहाज से अच्छा नहीं है। अब देखते ही बिल्कुल। देखते 190 पॉइंट नीचे। नहीं बिल्कुल हर्षिता, और मैं एक चीज़ कहूँगा इसमें, बस इंडेक्स छोड़ दें अभी के लिए, इंडेक्स में कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, और खासतौर से जब तक एचडीएफसी बैंक स्टेबल नहीं हो जाता। लेकिन एक चीज़ देखिए, स्टॉक्स में जो स्ट्रेंथ है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो प्ले आउट हो रही है। आप देखिए एमसीएक्स का स्टॉक जी। इस समय डे हाई पर, पॉली कैप डे हाई पर है, मिड कैप आईटी में हमने 2-3 स्टॉक्स डिस्कस किए थे, कोफोज वो डे हाई पर है, बिरला सॉफ्ट डे हाई पर है, और इंडिया मार्ट यहाँ पर। मतलब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए आज। और डेल्टा कॉप्स अब 8.5% नीचे, मतलब सर्किट की तरफ जा रहा है, ये टेम्परेरी सर्किट की तरफ। डेल्टा बैन में है क्या इस समय? वैसे मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ कि ये अभी भी बैन में है क्या। मेरे ख्याल से बैन में है डेल्टा, हाँ डेल्टा बैन में है। तो इसके लिए आप कोई फ्रेश शॉर्टिंग तो कर नहीं पाएंगे यहाँ पर। लेकिन खैर बहुत बहुत बुरी हालत ये, बिल्कुल मतलब कहाँ ये 300 की तरफ जाने को तैयार था 6 महीने पहले स्टॉक, और कहाँ अब ये 100 की तरफ जाने को तैयार है हर्षिता। बिजनेस पर ही सेंध लगती हुई दिखाई बिजनेस देगी, बिल्कुल। है ना। इट्स लाइक एन इंडिकेशन आप गलत कारोबार में हैं। अब थोड़ा सा आप बोरिया बिस्तरा पैकअप करना शुरू करें, बिल्कुल, क्योंकि नहीं नहीं, वैसी बिल्कुल स्थिति आ गई। बिल्कुल। ये ना कई लोग पूछते थे कि इतना सस्ता क्यों ट्रेड करता है, आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। ऐसी कोई भी सेक्टर ना जहां पर इतना बड़ा रेगुलेटरी रिस्क हो, वहां पर आप अभी ना नितिन कामत ने एक बहुत अच्छी ट्वीट की थी, उन्होंने तो खैर अपने बिजनेस के लिए की थी, कि वी आर वन सर्कुलर अवे फ्रॉम आवर प्रॉफिट्स बीइंग हाफ्ड। True. ठीक है ना, मतलब ये हम क्या होता है ना, कई बार एक एक्सेल शीट पे बहुत बड़े बड़े एजम्पशन ले लेते हैं कि ये इतना हो जाएगा प्रॉफिट, यहाँ से इतना हो जाएगा, इतने लोग गेमिंग कर रहे हैं, यहाँ से इतना हो जाएगा। बहुत लोगों ने कहा कि अब तो मोपा में शिफ्ट हो रहा है, वैसे भी वो लैंड बेस्ड कसिनो बन रहा है तो और लोग आएंगे। लेकिन आप एक चीज़ ये भूल जाते हैं कि एक सर्कुलर आया, एक तरफ इम्पैक्ट आया, और देखिए पूरी की पूरी बिजनेस थीसिस ही जो है वो बदल गई। इसके लिए हमेशा इन चीज़ का ध्यान रखें कि कोई पॉलिसी रिस्क तो नहीं है कंपनी में। चलिए अब